नहीं, उनकी मुलाकात पर पाबंदी लगा दी। आज भी मिल के आए हैं जी। नहीं ये नहीं है, ये चलो ये कितने लोग कौन नहीं मिल के आए। बात ये है ना कि अब फड्डे का मतलब ये तो नहीं है कि मुल्क और कौम के जो इश्यूज हैं उनको आप भूल जाएं। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इसमें बड़ा क्लियर है। अब देखिए इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हर्बी जो आपका ऑपरेशन है या एक फौजी हिकमत अमली इसका हल नहीं है। ठीक है फैसल साहब, देखिए फैसल साहब अभी तक कोई चीज, फैसल साहब और बीएलए का मामला फैसल साहब इस तरीके से नहीं, अभी लाए अमल तय नहीं किया गया। ब्रीफिंग बैठ के लाए अमल जो है, लाए अमल जो है ना दीजिएगा भाई, आपका लाए अमल क्या चलेगा? आप खबर कहेंगे जब तक मैं अंदर नहीं आया कुछ नहीं कह सकता। आपका कोई देखें सर, पहली बात ये देखें बात एक आदमी का लाए अमल तो कहाँ काम करेगा जब 14 आदमी पूरी पार्टी है, उसकी कोई बात नहीं सुनी जा सकती था। इनके कहने के लाए अमल देने से चौधरी साहब क्या एस्टैब्लिशमेंट की डीप गुजारिश ये है कि हमारा जो मौक़िफ़ है ये अकेला मौक़िफ़ हमारा नहीं है। हम ऑपरेशन की मुखालफत ये यूआई करती है, एएनपी करती है, मुतारिब हमारी जमात है, बीएनपी मैंगल करती है, नेशनल पार्टी करती है, महमूद खाना चिकनाई करता है, नेशनलिस्ट सारे करते हैं। पूछे ऑपरेशन कर कौन रहा है जिसके ऊपर नहीं तो फिर आपने एपीसी किस लिए बनानी है? फिर आपने क्या देखना बताया? फिर मकसद क्या है? वो साढ़े चेहरे देखने के हम एपीसी इसलिए एपीसी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सर वो किस लिए बनानी है? मैं बता रहा हूँ, जो बुलाई गई थी उसका मकसद ये था कि ये हालात है, इसमें कौन कहाँ पे किरदार अदा कर सकता है। सबको पता था कि आप अच्छा पीटीआई के जिम्मे क्या लगाना? अब आप मुझे बोलने देंगे या नहीं? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं कि पीटीआई के जिम्मे क्या था? पीटीआई के जिम्मे तो मेरे ख्याल में जो मैं यहाँ से अब मुझे एब्रप्टली मेरे जहन में आ सकता है, आपकी बहुत बड़ी अच्छा लेजॉन है आपका, टीटीपी से, बीएलए से सर 10-15 हजार फैमिलीज को उठा के नहीं लाए थे। बाकी खैबर पख्तून में आई है फैमिली। सर व्हाट डू यू थिंक? मैं नेशनल टीवी पर बैठ के सर मेरे साहब की एक बंदा नहीं आया। आपको मैं आपके सामने एक जीता जागता विटनेस बैठा हुआ हूँ। मेरे घर में 2 विक्टिम हैं टेररिज्म के और भाई शहीद हुए। सुन लीजिए ना, रुनल कादरी के। अगर आपने बोलना है तो फिर आप बोलिए। खैबर पख्तूनख्वा के सिटिंग सीएम से फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने पूछा था कि जिन टेररिस्ट को आपने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट ही हुई ना, आप ले आए हैं, आपने उनको आबाद किया, सुनने में आया है कि आपसे उन्होंने 1 अरब रुपए जानबख्शी की तावान मांगी थी और आपने 50 करोड़ रुपए पे किया हुआ है। 50 करोड़ रुपए जी गंडापुर साहब ने? नहीं जी, उससे पहले वाले की बात। अच्छा महमूद खान साहब की बात कर रहे हैं। तो मैं कहा आप इस बात की या तस्दीक करें, ये रिकॉर्ड पर पड़ा हुआ है, आप इस बात की या तस्दीक करें कि हाँ मैंने दी, या तरदीद करें कि ये बात झूठ पर मबनी है। बिलीव यू मी, वो खड़े हुए और अपनी नशिस्त से उठ के चले गए। अब खामोशी नीम रजामंदी ही समझी हो सकता है उनको सवाल ही ऐसा अजीबोगरीब सा लगा हो कि यार इसका क्या जवाब हो। अच्छा नॉन सीरियस सवाल है, क्यों जवाब दूं? अच्छा ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है हो सकता है। सीरियस बात फिर यही है कि इनको आपको अच्छा आपने हमारे जिम्मे नहीं लगाई बात। मैं बता रहा हूँ ना, आपके जिम्मे इसलिए है कि आपके बड़े अच्छे टर्म्स हैं, आपने उनको दफ्तर खोल के दिए हैं, आपने उनके साथ उनका फैसिलिटेशन, मतलब आपकी जब गवर्नमेंट कहाँ पे है और कहाँ पे बात कर रही है? If you want to do the cross, then नहीं, I just want to be sure ना, आप बात कर रहे हैं, बड़ी संजीदा बात कर रहे हैं। Let's make it a cross show then. It's not a talk show. नहीं इफ्तार भाई बात सुने आप। एक सवाल अच्छा मुझे सवाल करने दे फैसल साहब, मुझे सवाल करने दे। अच्छा देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नेशनल क्राइसिस है और आप बार बार आप कहते हैं कि इस वक्त हालात बड़े खराब हैं और जो गवर्नमेंट की रिट है वो वायलेट होती चली जा रही है, तो बज़ाहिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी स्टेट के साथ खड़े हों और ये मसाइल हल करें। पहली बात तो एक ऐड इनको मैं जरा वो जुमला कर दूं, ये पूछ रहे हैं कि हमें क्यों बुलाया। इसलिए बुलाया कि जो पीपल्स पार्टी के साथ हो चुका है वो पूरी दुनिया ने देखा है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, एएनपी के साथ जो हुआ, जेयूआई के साथ जो हुआ, पीएमएलएन के साथ जो हुआ, वो एक तारीख बन चुकी है। आपके बड़े अच्छे टर्म्स हैं, आप आइए, आप कुछ मशवरा दें, अगर आप बीच में कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। अब ना फैसल चौधरी साहब की बात सुननी है, उनका जो मशवरा है वो। साहब ये फरमाइएगा, आप स्टेट के साथ हैं या स्टेट के खिलाफ हैं? अगर साथ हैं तो फिर मदद करें स्टेट की। आप देखिए, हम स्टेट की अपोजिशन है। स्टेट वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं जिसमें एक सूबे में हमारी हुकूमत है, हम सफ़र कर रहे हैं। हम सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, बलूचिस्तान और केपी में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है। हमारी उसमें हमेशा एक मौक़िफ़ ये रहा है
कि आप इतने लंबे बॉर्डर के ऊपर जंग नहीं छेड़ सकते, आपकी इकोनॉमी भी फ्रेजाइल है, आप पहले भी ऑपरेशन कर चुके हैं और काउंटर प्रोडक्टिव हुए हैं। आप जैसे अख्तार वली साहब ने बात की, अख्तार वली साहब समेत बेशुमार पख्तून हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनके घरों पे शादी भी हुई हैं। नूरुल्लाह कादरी साहब हमारे फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, उनकी 4 भाई शहीद। बिल्कुल सही बात। गुजारिश ये है कि आप ये जो फॉल्स प्रोपगेशन है, यानी बहुत एक रफ सा फिगर दिया जाता है किन इलाकों में आबादकारी हुई, कौन आबाद हुआ, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी थी कि नहीं थी, ये बातें वेस्टर्न बॉर्डर पे आपको पता है कि सिक्योरिटी की पॉलिसीज तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं बनती। अफगान जहाज 45 साल से तो वही लड़ रहे हैं, सिविलियंस जो हैं उनके साथ दे रहे हैं। इशू ये है कि आपने जो वहाँ पे मामलात करने हैं, अगर तो देर पा करने हैं और उस चीज़ को हल करना है, तो फिर तो सियासी लाएमल ही इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको तालिबान के साथ टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए तालिबान को वैसे अब तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। सादिक खान वहां पे गए, 3 दिन वहां पे रहे, अब उनका कॉमर्स मिनिस्टर आ रहा है यहाँ पे और डार साहब वहां पे जा रहे हैं। ये आप अंदाजा लगाएं, इसका मतलब तो फिर पहले आइस ब्रेक फिर हमारे मौकफ पे इस पे सीख पा क्यों होता है? जब हम ये बात कहते हैं कि आप साथी हमसाया मुल्क है, इंडिया एक दुश्मन मुल्क है, सब जानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कौन करता है, रॉ करती है, किस तरह से पैसे आते हैं, कौन से लोग इधर उधर आते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस फेलियर जो है, वो काउंटर इंटेलिजेंस मैकेनिज्म हमारा फेल हो गया है। मोर लाइक माय यंगर ब्रदर, लेकिन ये दोनों बातों को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसका तर्जुमा इन्होंने गलत किया। अब जो ये अफगानिस्तान के मुतालिक स्टेटमेंट दे रहे हैं ये गलत है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग छिड़े, हम नहीं चाहते कि हम अफगानिस्तान पर जाकर हमला करें, हम वहां पे अंदर जाके कोई कार्रवाई करें। हम ये चाहते हैं द ओनली थिंग विच द सोल्यूशन वी नीड, जो सोल्यूशन है वो ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वी अश्योर देम द बेस्ट ऑफ आवर कोऑपरेशन कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम तो ये बात कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से किस तरह कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ आप जंग छेड़ रहे हैं, जंग छेड़ने जा रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी, कभी आप कहते हैं कि उन्होंने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। यार ये आपका वजीर आला खुद कहता है हम आपको, इसका मतलब इमरान खान साहब को मौका बिक रहा है ना। देखिए ये इमरान खान का मौकिफ अगर है भी तो मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन इमरान खान ने तो अभी तक जाफर एक्सप्रेस के वाक़े को उसकी मजम्मत तक नहीं की है। तो कमाल ये सब करते रहे हैं। अच्छा पे बड़े कौमी सानिया उन्होंने कहा जब जाफर अब इसलिए मंगल में, अच्छा ये कौमी सानिया है और इससे आगे कोई मजम्मत नहीं होती है जो वो बाकी ट्वीट्स उनकी करते हैं। हमारे बलोच साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, इनकी सारी सोशल मीडिया बलोच के साथ जाती है, रियासत ने बलोच खवातीन के साथ ज्यादती की है, मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। आपके दौर में भी तो यही होता रहा। तो फिर जाती अगर दोबारा बलोच कमेटी बनी आपके दौर में, नहीं 2 wrongs makes 1 right। नहीं ये आप गलती करेंगे ठीक है, दूसरे की गलती नहीं। बात यह है कि आप जिस तरह से बच्चियों को गिरफ्तार किया गया, कोई आदमी जिसके घर में खातीन है, बच्चियां हैं, और कराची में गिरफ्तारी हुई। अख्तर मैंगल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं कभी माफ नहीं करूंगा नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी साहब को। जब इनकी बच्चियां गिरफ्तार हुई तो हमने अपनी बेटियां समझ के साथ हुए। हमारी बेटियां गिरफ्तार हुई तो इनसे मजम्मत के एक लफ्ज नहीं निकला, और कोयटा पे उन्होंने मार के लॉन्ग मार्च का, और जिन्होंने गिरफ्तार की थी वो आप थे और आपके लिए उनकी खुली छुट्टी है, सब माफी है भाई। उसके बाद आप लोगों ने डॉक्टर कमाल करते बाजवा के साथ क्या वकालत है, और डॉक्टर फैज हमीद के साथ मिलकर क्या तशरीहात है, प्लेटलेट्स की सर्जरी करवाई, डील करके क्या तरजीहात है। मैंगल साहब उस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा भी थे। प्लेटलेट्स को याद रखते हैं, ये साथ आप जोड़ा रखें कि प्लस्तर जो है वो 6 महीने नहीं लगता होता। देखें चौधरी साहब इस वक्त अच्छा सर देखें, ये जो सिमी बलोच को गिरफ्तार किया गया है कराची से, आपकी वहां पे पुलिस है, इस तरह वैसे मिस हैंडल नहीं होना चाहिए था सर। मिस हैंडलिंग अगर आपने वो पूरी सारी क्लिप्स देखी हो, सारा कुछ आपने किया हो तो आपको पता चले कि वहाँ पे 2 ग्रुप्स जो हैं ना उनका आपस में वहाँ पे आमना सामना भी वहाँ पे हुआ, और 144 जो है वो भी वहाँ पे है। खुदा न खासा कुछ नहीं है, और उनकी हिफाजत के लिए उनको 3 MPO के तहत जो है उनको किया गया, उनको रखा हुआ इस तरीके से। बात ये है उनकी बहुत ज्यादा इज्जत है, हमारे मेहमान हैं, जो कुछ भी चौधरी साहब बात करने दिया करें ना। बात हो रही है यहाँ बात हो रही है पाकिस्तान की, जो बात इस वक्त होती है उससे ये भागना चाहते हैं सर। बात ये है, ये कहते हैं कि
वहाँ पे जो है केपी में जितने लोग बसाए गए हैं वो सारे टीटीपी वाले इनके दौर में बसाए गए हैं। जेलों के अंदर से सजा याफ्ता लोग, सारी अपोजिशन शामिल थी उसमें, यही पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसमें आप में से किसी ने एतराज नहीं किया था। गुजारिश ये है सर, इन्होंने जेल से सजा याफ्ता जो लोग हैं उनको छोड़ के भी वहां पे आबाद किया है। इस वक्त जब पाकिस्तान में इनको को रोल प्ले करना पड़ता है तो इनको अपनी रिहाई जो है ये इनको पाकिस्तान से जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी हुब्बुल वतनी डाउटफुल है क्या, लेकिन इनका ज्यादातर ये चाहते हैं कि हमारा जो अंदर आदमी है वो आदमी रिहा किया जाए। एक बताएं कि एक सजा याफ्ता आदमी चौधरी साहब पार्लियामेंट के अंदर कैसे आएगा? एक जेल से निकाल के आदमी उसको नेगोशिएशन में कहाँ बिठाया जाए? पाकिस्तान की तारीख में या कानूनी तारीख में आप बता दें कि कोई एक आदमी जेल के अंदर से लाकर उसको जो है किसी उस सोसाइटी में या किसी मीटिंग में आके बिठाया जाएगा। इनका कहना था मिलने दे, मिल ये चुके हैं तो कम से कम मुल्क और कौम जो इनसे तकाजा करती है अब उसके ऊपर खड़े हों, अगर नहीं खड़े हों। अच्छा, इख्तियार साहब देखें, आपने बल्कि मेरा ख्याल है अदालत को कहना चाहिए कि उसने कल इख्तियार दिया था कि जी सलमान अकबर राजा साहब जो फहरिस्त देंगे उसके मुताबिक मुलाकातें हो जाएंगी, लेकिन आज बाबर अवान साहब बगैर उस फहरिस्त के अंदर दाखिल हो गए, तो गवर्नमेंट कर क्या रही है जी? क्या तमाशा कर रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बड़े मजे के लोग हैं। ये मुलाकात का कोई तरीका भी होता है, उसका कोई जेल मैनुअल भी होता है, कोई रूल्स भी होते हैं। एक कैदी, अब वहां पर सिर्फ इमरान खान तो नहीं कैद ना, हजारों लोग कैद हैं। एक कैदी की मुलाकात की वजह से कितने हजारों लोग की मुलाकातें जो है वो सफर होती हैं, वो मुतासिर होती हैं। आज भी अगर आप रिकॉर्ड, अच्छा इनका बयानिया जो है ना अभी यह है कि जी मुलाकात नहीं होती है। पहले कहते थे कि जी जेल में किसी ने उसको जहर खिला दिया, बुशरा बीबी को जहर दे दिया जी, उनको भूखों मार दिया, उनकी वर्जिश की मशीन आए रोज नॉनसेंस, गैर जरूरी बातें, गैर जरूरी चीजें जो बोलने और करने के काम है वो इनसे होते नहीं है। इसकी हिस्ट्री उठा लें, रिकॉर्ड उठा लें। चोई साहब मैं आपके प्रोग्राम में ये वसूख के साथ कह रहा हूं और आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन ये बात कर रहा हूं कि एक साल में सबसे ज्यादा मुलाकातें उस जेल में अगर किसी की हुई है तो वो इमरान अहमद खान नियाजी है। तो इसके बावजूद भी ये इनको प्रॉब्लम है। तो अच्छा, क्या ये कितनी मुलाकातें कर रही है आपने? मतलब ये फैसला सलमान अकबर राजा साहब करेंगे या कोई और करेगा कि किसकी मुलाकात होनी? जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक ही होगा ना जी, क्योंकि कंसेंट ऑर्डर है, कंसेंट भी दे दी है। और ये सलमान अकबर राजा साहब को आपने इख्तियार दिया था कि वो अदालत में जाके नेगोशिएट कर सकें जज साहब के साथ और कहेंगे जो मैं कहूंगा उसके मुताबिक। आपसे मुराद ये पार्टी में मेरे ख्याल में कोई डिस्कशन हुई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन डिस्कशन इससे पहले नहीं हुई, क्योंकि राय साहब वहां जाकर उन्होंने कहा जी कि मैं आपको फहरिस्त दिया करूंगा, जज साहब ने उसको तस्लीम कर लिया। तो ये आखिर पार्टी ने फैसला किया। वो तो जनरल सेक्रेटरी है ना, वो तो एक पोस्ट भी है, इमरान खान के साथ मशावरत भी है, एक्सेस भी है, तो वो तो बंदों जिनको मिलाना चाहते हैं मिलाएं, और मिलाना चाहिए क्या उसमें। अब जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी एक मीटिंग जो है वो मैंने अरेंज की थी बड़ी मुश्किल से, उसके बाद उनको फिर डक्का लगा दिया। वो 1 जनवरी में करवाई थी और उससे पहले एक ऑर्डर के तहत हुई थी। ये मिलने नहीं देते। मुज़ाकराती कमेटी के जो हुई थी, जो मुज़ाकरात हुकूमत के उनके, ये सारा इन्होंने जोर लगाया पूरा एडीओ तक, स्पीकर ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, जेल के दरवाजे ने खुद संतरी मानना ही नहीं। फिर वो नहीं, आप तो जबरदस्ती घुस गए थे, बल्कि आप तो चले गए। किसमें? वो आपको याद है, आपकी एक वीडियो भी थी, अगले दिन भी आपकी मुलाकात। वो दलाइल दे रहा था मैं। मुझे ऐसा लग रहा है तंजीम साजी कर रहे हैं। उस दिन मैं वो जोश और खरोश से दलाइल दे रहा था, लेकिन अगले दिन फिर मुलाकात हो गई थी। उसके बाद में फिर अरेस्ट भी हो गया था। बाहर मुझे इन्होंने अरेस्ट भी कर लिया, मुझे कहा कि लिख के थे माफी 3 घंटे। बाबर अवान साहब कैसे घुस गए जी अंदर? वैसे सवाल, बाबर अवान सीनियर वकील है, चला गया तो क्या क़यामत आ गई? नहीं, वो सलमान अकबर राजा साहब ने एतराज किया उसके ऊपर, हमें तो कोई एतराज नहीं। एतराज करना नहीं चाहिए था पब्लिकली, मुनासिब बात नहीं होती, अंदर ही करते। देखे ना, सीनियर वकील है मेरे, तो खैर उस्तादों में से हैं, मैं तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट एहतराम है मेरा। तो अब आपने भी अगर मिलना होगा तो सलमान अकबर राजा साहब के जरिए आपका नाम जाएगा, या आप खुद मिलेंगे जब आपका दिल करेगा? देखिए जी, मेरा मिलना ना मिलना जरूरी नहीं है। मेरी बात सुन, इमरान खान का नैरेटिव ब्लैंक हो गया। इख्तियार वली साहब कल से इतने खुश हैं, ये कोड छोटा हो रहा है इनको, ठीक है, फूले से नहीं समाये नून लीग वाले। भाई नैरेटिव इनके पास नहीं था, हुकूमत इनके पास ही, डंडा इनके पास था। इमरान खान नैरेटिव से इनको बीट कर रहे थे, इन्होंने वो आनन फानन करके कल जनाब कंसेंट भी ले ली। अब ना नैरेटिव आ रहा है। अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आज?
आज इमरान खान का पैगाम आया? नहीं, आज नहीं आया। आज नहीं आया? आज नहीं आया। तो फिर ऐसी है तो छनकना ही जाना ना बैठ के, जब मेरे पास इमरान खान का मैसेज नहीं है। ना बात मानते जो वहाँ जज साहब की, जो वर्कर्स हैं देखिए पीटीआई के, पीटीआई की लीडर साफी सारे जो है ना वो पंजाबी में कहते छा ला के बैठे होंगे ने कि अंदरों कोई आएगा और अलीमा बीबी पैगाम देंगी। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे। आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक कांग्रेस में बिल अभी पेश हुआ है, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी खुश क्यों है? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के बाद दोबारा